हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम इसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चंस को करके देखेंगे। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा बेटा, तो जाकर के आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो। उससे आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, आप आराम से बिना कुछ करे ही एक्सरसाइज बना डालेंगे। ठीक है ना। मैं फिर भी एक बार एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एक बार करके देखता हूं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। दो चीजें हैं, एक नोटबुक एक पेन। फिर बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। बोला इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक जो है इक्वेशन बनाओ बोल रहा है। तो भैया ठीक है, पहले दो चीजें आपके पास, एक नोटबुक और एक पेन। पुट कर लो आप। लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट को आपने ₹X पुट कर दिया, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹Y। ये आपने पुट कर लिया। एक नोटबुक की कॉस्ट को भी पुट कर लिया और एक पेन की कॉस्ट को भी पुट कर लिया। अब ये क्वेश्चन वाला क्या कंडीशन बोल रहा भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा क्वेश्चन में, बोल रहा, ये ध्यान से पढ़ेगा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में दम नहीं होता बेटा, बस समझना होता है। बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, देखो मैं इसको एक बार तुम्हें समझाने के लिए उसको लिखता हूं। बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये बात बता रहा है मुझे। देखो इसने ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मुझे इसमें नहीं, मुझे तो अपने मैथमेटिकल सेंस में इसको उतारना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप बहुत ट्रेंड हो जाओगे। देखो क्या बोल रहा था, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। अब ये इसमें द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ये नोटबुक की कॉस्ट कितनी थी बेटा, X। इसका मतलब X। ये इज का मतलब इक्वल टू। देखो यहां कुछ वर्ड आएंगे, इज आएगा तो इसका मतलब इक्वल टू लगाना है, वॉज आएगा तो इक्वल टू लगाना है, विल भी आएगा तो इक्वल टू लगाना है, शेल भी आएगा तो इक्वल टू लगाना है। ये आपको मैथमेटिकली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक का मतलब एक नोटबुक की कॉस्ट जो कि X है, इज का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर कहीं बोलेगा 7 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है जी, द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है। पेन की क्या कॉस्ट है बेटा, वहां Y कॉस्ट है पेन की। इसका मतलब X इज इक्वल टू 2Y आ गया। आप इसको ठीक कर लो, X इस 2Y को यहां से यहां शिफ्ट कर दोगे तो माइनस का 2Y आ जाएगा। और जब पूरा टर्म शिफ्ट कर दिया जाता है तो उसकी प्लेस पर 0 बचता है। जब पूरे टर्म को शिफ्ट करते हैं तो उसकी प्लेस पर 0 बचता है, पूरे टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्लेस पर 1 बचता है। समझ में आ रहा है आपको। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे बोला था, इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में जो है इस स्टेटमेंट के सम को कन्वर्ट करो। ये देखो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका क्वेश्चन, बन जाएगा बेटा आपसे। समझ आया आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इक्वल टू 0। ये जो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको ax plus by plus c इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट करो बोल रहा है। और फिर आगे बोलता है उसी में एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। इसका a b और c की वैल्यू को इंडिकेट भी करो बोला, इसका फाइंड आउट भी करो। ठीक है, आप आराम से कर देंगे। अभी देखिएगा, मैं एक बार समझाऊंगा आपको 100% आ जाएगा। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं आपको। देखो 2x plus 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है, खाली 5 भी 5 बार के फॉर्म में है। इसका 5 बार का मतलब 5 रिपीट कर रहा होगा, इसका मतलब समझते हो आप। देखो जब भी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा ax plus by plus c इक्वल टू 0, तो भैया इक्वल टू 0 बनाना है तो यहां से जहां जो भी नंबर है उसको आपको शिफ्ट करके इस तरफ लेके आना लेफ्ट साइड में। जब आप लेके आओगे तो देखो 2x अपनी प्लेस पर, प्लस का 3y अपनी प्लेस पर, ये प्लस का था यहां से यहां आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 9.35 बार। जब आप पूरा का पूरा शिफ्ट कर दोगे तो वहां कितना बचेगा बेटा, 0 बच जाएगा। अब इसकी फॉर्म कैसी होगी,
ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म का आ गया ये एक तो पहला काम बोला था इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया। अब बोल रहा है ए बी सी की वैल्यू भी निकालो। देखो इसको मैं क्या करता हूं, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे ना, देखो बेटा इसमें भी 3 टर्म है, प्लस के आगे एक टर्म, इस 2 प्लसों के बीच में दूसरा टर्म, ये वाला थर्ड टर्म, 3 टर्म है इसमें। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी 3 टर्म है। आप जो फर्स्ट वाला टर्म है इसमें ax दिखाई दे रहा है, इसका फर्स्ट टर्म देखो आपको 2x दिखाई दे रहा है। जब आप इनको कंपैरिजन करोगे ना, कंपैरिजन में क्या करते हैं, x यहां भी दिख रहा है, x यहां भी दिख रहा है। देखो आपको मैं x को हटा देता हूं, यहां से कंपेयर करेंगे तो x और x हटा दिया मैंने, तो a बची हुई वैल्यू a की है। a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है आपकी। वो कंपेयर करने पर आप a को निकाल के दिखा दे रहे हो, आराम से 2 आ जा रहा है। b को देखते हैं एक बार। अगर b चेक करें इसमें, तो देखो b को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप इसको चेक करोगे, यहां आपके पास 3y है और यहां आप देखोगे तो इसके पास जो है by दिखाई दे रहा है आपको। इसमें भी आप y हटा दोगे क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यहां भी y है यहां भी y हटा देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा आपको, b की वैल्यू आपको 3 नजर आ रही है। समझ आ रहा है आपको। अब इसमें x और y हटा दें तो इसमें c बच रहा है, इसमें भी x और y को हटा दो, इसमें c बच रहा है। c की वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा आपको, ये देखो c की वैल्यू आपकी आ रही है, माइनस साइन भी दिख रहा है, 9.3 और 5 के ऊपर बार भी दिखाई दे रहा है। ये c की वैल्यू आ गई। आपसे बोला था फाइंड a b एंड c, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी नहीं है। इसी की जगह पर कोई बोले सर सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, पार्ट नंबर सेकंड एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। सेकंड पार्ट में बोल रहा है x माइनस वाई अपॉन 5 और जो है माइनस 10 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको समझना है। अगर इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, ये x माइनस इसको 1/5 ऐसे लिख दो और y ऐसे लिख देते हैं, माइनस 10 इक्वल टू, क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अरे भैया ये भी न्यूमरेटर का नंबर है, ये भी न्यूमरेटर का नंबर है, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y ही आएगा। ऐसा अलग कर देने से क्या हो गया, मुझे उसी फॉर्म में मिलता हुआ नजर आ रहा है। ax प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपसे बोला था उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, मैंने उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। फॉर्म में तो कन्वर्टेड है। अब जब आप वैल्यू निकालोगे तो कंपेयर करना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करोगे भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब आप देखो ax बोल रहा है, यहां आप x वाले पहला टर्म जो देखोगे उसमें x दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू, यहां देखोगे आपने उसमें ax दिखाई दे रहा है आपको। आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहां का x हटा दें, यहां का x हटा दें तो यहां कुछ नहीं बच रहा है। जब कुछ नहीं बच रहा है तो ये x के आगे लिखना थोड़ी पड़ता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा मैथ्स में। 1x कभी नहीं लिखते हम लोग यहाँ। आपने देखा होगा 6 क्लास से भी आप चेक कर लो, x का मतलब ही 1x है। इसका मतलब अगर x यहां से हटा दिया और x वहां से हटा दिया तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। आपसे बोला था वैल्यू निकालो, a इज इक्वल टू 1 आ रहा है इसमें। b को कंपेयर करोगे, आप देखो b सेकंड वाले टर्म को करेंगे ना, सेकंड टर्म में यहां 1/5y दिखाई दे रहा है। आपका यहां स्टैंडर्ड फॉर्म का सेकंड टर्म क्या है, by है। आप यहां का y भी हटा दो और यहां का y भी हटा दो तो b की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, माइनस का 1/5 मिल रही है। c की वैल्यू निकालनी है, मैंने अभी क्या बताया था, इसमें से x और y का टर्म यहां से हटा दो, क्या बच रहा है बेटा, यहां c बच रहा है। यहां भी x और y का टर्म हटा देने के बाद जो बचेगा वो c बचेगा। c की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, माइनस का 10 नजर आ रहा है। मजा आ रहा है ना, बहुत आसान है, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप आराम से कर दोगे। आगे बढ़ाता हूं मैं, कल मैं करके दिखाता हूं आपको, एक बार मैं करता हूं, फिर उसके बाद आप बहुत ट्रेंड हो जाओगे, फिर आपको किसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माना कोई बोले पार्ट नंबर 3 करके देखिए, तो पार्ट नंबर 3 देखते हैं एक बार। इसका थर्ड पार्ट एक मिनट चेक करें तो दिखाई दे रहा है माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। इसका सबसे पहले ये वाला नंबर तो आपको यहां लेके आना पड़ेगा, बाकी एज इट इज चीटिंग करनी है। प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। बेटा एक बात का ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में हमारे यहां बोला जाता है बेस्ट चीटर इज अ बेस्ट मैथमेटिशियन। चीटर का मतलब कोई फर्रा लेकर के जाकर के चीटिंग थोड़ी करनी है। चीटर का मतलब नोट करना, ऊपर से नीचे अगर आप अच्छा नोट कर ले रहे हो बिना मिस्टेक के, तो आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छी कर लोगे। ये बात आप ध्यान रखो।
क्योंकि अगर आपको ये चीज आती है ना बिना मिस्टेक करे तो आप बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर लोगे। कुछ नहीं है फिर तो आपके लिए मुश्किल है ही नहीं। ये मैंने कुछ नहीं करा, वहां से शिफ्ट किया, आराम से चीटिंग करता गया। अब जरा मैं ये देखो मेरी फॉर्म बन गई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म बन गया है। बोला था इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, मेरा फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अब बोला था वैल्यू निकालो, मैं कंपेयर करूंगा तभी तो निकाल पाऊंगा। ऑन कंपेयरिंग भाई अपने फॉर्मूले के फॉर्म के अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैं कंपेयर कर दूंगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे अब तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से समझ जाओगे। यहाँ ax है, यहाँ -2x है, x यहां से हटा दो, x यहां से हटा दो, एक ही प्लेस पर क्या वैल्यू दिख रही है बेटा आपको -2। मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी आप समझ गए होगे, अब एक ही वैल्यू -2 दिख रही है। बी वाले को कंपेयर करेंगे तो मिडिल टर्म्स कंपेयर करना पड़ेगा। देखो यहाँ मिडिल टर्म कितना है 3y और यहाँ मिडिल टर्म कितना है by, y हटा देंगे तो b की प्लेस पर कितनी वैल्यू आ रही है +3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नहीं साइन लगाया तो इसका मतलब प्लस साइन अंडरस्टूड है। इसके बाद c की वैल्यू को देखोगे, x और y का टर्म यहाँ हटा दिया जाए तो c दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x और y हटा देंगे तो c दिखाई देगा। देखो c कितना दिख रहा है, यहाँ c दिख रहा है, यहाँ c कितना दिख रहा है -6 दिख रहा है। इसका a b c तो निकल जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाता हूं, इसी का नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 4 भी करके देखते हैं एक बार। इसके फोर्थ पार्ट में बोल रहा है x इज इक्वल टू 3y। भैया x इज इक्वल टू 3y आया था, ठीक करते हैं इसको, कुछ नहीं करना। पहला काम तो सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आने पड़ेंगे। इसका इसको यहां लाओगे तो x माइनस 3y आ जाएगा ये, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देखो बेटा एक बात समझो, इसमें 2 ही टर्म दिख रहे हैं जबकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 3 टर्म होते हैं। तो इसका इसमें ax वाला टर्म दिख रहा है, by वाला टर्म दिख रहा है, c वाला नजर नहीं आ रहा है। इसमें कोई बात नहीं, नजर नहीं आ रहा, मैं तुमको दिखा देता हूं अब ये। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत भाई, इसमें 0 ऐड करेंगे तो यही तो आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर इसमें 0 ऐड कर दूंगा मैं यही आएगा। कोई बोले सर 1 ऐड कर देते हैं, अरे 1 ऐड कर दोगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा बेटा। इसमें 1 ऐड करने पर अब ये वापस ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 नहीं ऐड कर सकते। क्या ऐड करना पड़ेगा 0 जी। किसी भी नंबर पर अगर आप 0 ऐड कर दोगे तो इससे क्वेश्चन के आंसर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए जैसे ही 0 ऐड करोगे इसमें 3 टर्म आ गए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। अब आपकी फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो आप कंपेयर कर दोगे। अब ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म है, लाल हो जाने की आपको। जब इसको कंपेयर करेंगे, देखो फिर से देखो, यहां x हटा देंगे, यहां x हटा देंगे, x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता क्या होता बेटा 1 अंडरस्टूड है, इसका मतलब 1 है। और किसकी वैल्यू है वो a की, x के आगे जो लिखा हुआ वैल्यू होती है वो a की होती है, a इक्वल टू 1। b देखो कितना दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये मिडिल टर्म, इसको और मिडिल टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, y हटा देंगे तो b की प्लेस पर कितनी वैल्यू दिख रही है आपको 3 या -3 साइन के साथ लिखना पड़ता है। अगर माइनस का साइन है तो लगाना पड़ेगा, प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद c को देखोगे, x और y का टर्म अगर हटा दिया जाए तो वैल्यू जो बचती है वो c है। देखो x और y हटा देने के बाद जो वैल्यू बचती है वो c है। इसका c की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, यहाँ 0 नजर आ रही है। कितनी नजर आ रही है बेटा 0 नजर आ रही है। बात समझ में आ रही है आपको? आपसे बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन? ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 बोला 2x इज इक्वल टू -5y ऐसा दिया है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। 2x वो माइनस का था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 5y बन जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने किया था ना, आपको कैसे बना दिया था हमने 2x प्लस 5y। आप इसमें अपनी तरफ से क्या ऐड कर सकते हो बेटा 0 ऐड कर सकते हो। जैसे 0 ऐड करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। आपने फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे बोला था वैल्यू निकालो तो कंपेयर करके निकाल देंगे। ऑन कंपेयरिंग, अपने क्वेश्चन को मैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दूंगा। देखो एक ही प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है आपको। अब आपको समझ में आने लगा, x हटाओ, x यहां से रिमूव कर दिया जाए तो a कितना आ रहा है 2 आ रहा है जी। b कितना आ रहा है बेटा, मिडिल टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो यहाँ y है, यहाँ भी y है, हटा देंगे तो यहाँ b की प्लेस पर कितना दिख रहा है +5, तो इसका मतलब 5। और c की प्लेस पर आप देखेंगे x और y को हटा देने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो c की है। कितना आ रहा है 0 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ाता हूं, पार्ट नंबर 6 वाले पार्ट को देखोगे, आपको दिख रहा है 3x प्लस y
सॉरी +2, 3x + 2 इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 6 ये नजर आ रहा है, 3x + 2 इक्वल टू 0। फिर आप चेक करेंगे भैया हर लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल वाले में ax का टर्म भी होना चाहिए, by का टर्म भी होना चाहिए, c का टर्म भी होना चाहिए। तो आपके पास क्या नहीं है, y का टर्म नजर नहीं आ रहा है आपको, ये तो नजर नहीं आ रहा तो हम लेके आते हैं इसमें। इसका अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, किसी को कोई परेशानी, अभी मैंने बताया था 0 से को किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दें तो उससे आंसर में चेंज नहीं आता है। ऐसा लिख दिया मैंने, आगे का चीटिंग भी तो करना है। +2 इक्वल टू 0। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों के बीच में y का टर्म मिडिल में नहीं था, मैंने डाल दिया। जब आप डालोगे तो 1y नहीं डाल सकते हो, 0y डाल सकते हैं। 0 × y 0, और 0 को इन नंबरों के साथ ऐड करेंगे तो यही नंबर तो आएगा। इसका इससे आंसर वैल्यू में, क्वेश्चन के आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हो ना? तो इसका लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही लिखोगे वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ax + by + c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म पर भी इसकी। अब आपसे बोला था वैल्यू निकालो, वैल्यू तो कंपेयर करके निकाल दोगे आप। ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c इक्वल टू 0। जब आप वैल्यू को कंपेयर करोगे तो एक ही प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है बेटा आपको? x यहां से हटाओ, x यहां से हटाओ तो a कितना आ रहा है? 3 आता हुआ दिख रहा है। b की प्लेस पर देखो, मिडिल का टर्म b होता है, y यहां से रिमूव कर दोगे, y यहां से रिमूव कर दोगे तो क्या b की वैल्यू आ रही है? 0 आती हुई दिख रही है। c को चेक करो जरा, ये देखो x और y के टर्म को हटा देने के बाद यहां बचता है 2, x और y को हटा देंगे तो यहां बचेगा c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, आगे बढ़ाता हूं। अभी इसी टाइप का लग रहा है मुझे तो अगला भी। ये देखो इसका पार्ट नंबर अगर हम 7 की बात करें तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, y - 2 इक्वल टू 0। भैया इसमें आराम से आप देखो, इसमें y का टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है और 0 भी है। तो क्या नहीं है इसमें? x नहीं है। अगर x नहीं है तो x को ले आओ। अगर x हम ले आएंगे तो उसके साथ मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा बेटा? 0। 0 × x 0, और 0 के साथ इसको ऐड करेंगे तो मेरा तो आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आना है। और अब ये क्वेश्चन आप चेक करो, ax + by + c इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। बोला था इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा आप कंपेयर करके, ऑन कंपेयरिंग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर दोगे, ax + by + c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो एक ही प्लेस पर आप चेक करो, x को यहां हटा देंगे, x को यहां भी रिमूव कर देंगे तो एक ही प्लेस पर क्या वैल्यू आती हुई दिख रही है बेटा? 0 वैल्यू दिख रही है पर। ऐसे y वाले देखो, y रिमूव कर देंगे तो यहाँ b बच रहा है। इस y के आगे क्या होना चाहिए बेटा? जब किसी नंबर के आगे कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। b = 1। c की प्लेस पर c की वैल्यू, x और y के टर्म को रिमूव कर देने के बाद जो वैल्यू बच जाती है वो c है। इस तरह c की वैल्यू कितनी है? -2 है। कोई परेशानी है बेटा आपको? नेक्स्ट देखता हूं, लास्ट पार्ट। इसका लास्ट पार्ट है, आपसे बोल रहा है 5 = 2x। 5 = 2x में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो ये राइट हैंड साइड का टर्म शिफ्ट करके यहां लाएंगे। ये 2x था प्लस का, यहां आएगा माइनस का 2x आएगा, इसके साथ ये प्लस की फॉर्म में 5 आएगा इक्वल टू 0। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, इसमें x का टर्म तो दिख रहा है, y नहीं नजर नहीं आ रहा है। तो y नजर नहीं आ रहा तो ले आते हैं हम। y का टर्म इसमें है नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको बता रखा है कैसे आएगा। अगर आप 0y करेंगे तो आ जाएगा 0 × y 0, और 0 को इन नंबरों के साथ ऐड करोगे तो यही तो आएगा। इससे क्वेश्चन वैल्यू में कोई चेंज थोड़ी आ रहा है। देखो 0 × y 0, 0 के साथ इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही नंबर आ रहा है। इससे क्वेश्चन मेरा चेंज नहीं हो रहा है। इसका आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अब कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। देखो ax + by + c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गई इसकी। अब इसको कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल लेना। ऑन कंपेयरिंग इसको ax + by + c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देते हैं। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो भैया a की वैल्यू कितनी नजर आ जाएगी? देखो x यहां का और x यहां का रिमूव कर दिया जाए तो यहां a आ रहा है, यहां -2 आ रहा है। a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? -2 आ रही है। फिर देखो यहां मिडिल के टर्म में से, मिडिल का टर्म ये है, यहां मिडिल का टर्म ये है, y हटा दिया जाए तो यहां प्लस का b आ रहा है, यहां प्लस का 0 आ रहा है, तो b की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। c को चेक करेंगे, c चेक करेंगे तो x और y का टर्म रिमूव कर देने के बाद c की वैल्यू निकलती है। x और y के टर्म को रिमूव कर दिया जाए तो c कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? बन जाएगा। चलो बेटा ठीक है। अगर आपको फिर मैं यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा?
सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कर दो बेटा, जिससे कि उनका फायदा भी हो और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाए। ठीक है बेटा, आपको मेरे चैनल पे हर टाइप के वीडियो दिखेंगे, पढ़ाई के वीडियो भी मिलेंगे, उसके साथ साथ आप कंपटीशन इत्यादि के वीडियोज भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का फास्ट कैलकुलेशन कैसे निकालना है, क्या तरीका होना चाहिए, ये सब जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें बेटा। थैंक यू बेटा।